नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीएफएल में बस बात की जाए डिक्सन टेक्नोलॉजीज की, तो जी हां दोस्तों, अपने आप में बहुत बड़ा वेल कटर रहा है। मिड कैप कैटेगरी दोस्तों बहुत दिग्गज स्टॉक दिखा जाता है और प्रीवियस कुछ समय से अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिली थी, लेकिन दोस्तों आज हमें 4 से 5% की एक गिरावट देखने को मिली। ऑल दोस्तों ये बात तो सच है कि आज मिड कैप के सारे स्टॉक्स गिर रहे थे और केमिकल में अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी। इसी बीच में डिक्सन भी नहीं बचा, लेकिन गाइस डिक्सन में आज के दिन जो डिलीवरीज है वो अपने आप में बहुत चौंकाने वाली है। और मैंने बहुत सारे कमेंट्स देखे हैं जहाँ पे एक क्वेश्चन रेज किया जा रहा है कि सर प्रमोटर एफआईएस और डीआईएस जो तीन मेन प्लेयर होते हैं, प्रमोटर अपने स्टेक को बेच रहे हैं, एफआईएस बेच रहे हैं, डीआईएस बेच रहे हैं, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? रिटेल की एंट्री हुई है तो क्या इधर पे करेक्शन का फेज स्टार्ट हो चुका है? क्या दोस्तों आने वाले टाइम में ये स्टॉक क्रैश होगा? तो बहुत सारे मैं देख रहा था कमेंट्स। याद रखिएगा दोस्तों, फंडामेंटल कभी भी एक दिन में चेंज नहीं होते हैं और एफआईएस और डीआईएस का जो डेटा है वो हमें अभी देखने को नहीं मिला, 2-3 वीक पहले ही देखने को मिला था, जब मार्च एंड क्वार्टर में हमें देखने को मिला था। एनीवेज तो दोस्तों उधर पे क्या मेरी टिप्पणी है, डिक्सन में करना क्या है? बिकॉज डिक्सन की बात की जाए तो याद रखिएगा, जो जितना लॉन्ग होल्ड कर पाएगा पैसे उतने ही बनेंगे, लेकिन इसी बीच में एक मौका ही बनता है जब अच्छे स्टॉक्स गिरते हैं। अब गाइस मैंने बताया था कि 4000 के नीचे गिरता है तो एग्जाम लपकना है दोस्तों, और आपको लेवल से बताऊंगा जहां पे आप अपना जीडीटी लगा के छोड़ सकते हैं। तो चलिए गाइस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। तो गाइस हमारा स्विंग ट्रेड सुपर हिट रहा वेब ग्लोबल में, और दोस्तों आज के दिन पोस्ट स्प्लिट जैसा कि हमने अनुमान लगाया था एकदम विस्फोट हो चुका है और एचडीएफसी के नंबर्स देखिए गाइस चौंक जाएंगे। स्ट्रीट एस्टीमेट को बीट कर दिया है, 23 रुपीज़ के डिविडेंड अनाउंस कर दिए। तो कैसे रहे नंबर्स, जाके इसको भी चेक कर सकते हैं। नाउ विदाउट डिलिंग इन फॉर टाइम लेट्स बिगिन। तो गाइस डिक्सन के नंबर्स कब आने वाले हैं ये तो ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन क्या उसके पहले प्रॉफिट बुकिंग होना शुरू हो चुका है? जैसा कि ट्रेंड है कि भाई पहले स्टॉक को भगाओ और जब Q4 के नंबर्स शायद आने वाले हैं तो उसके पहले प्रॉफिट बुक कर ले। तो दोस्तों आज हमें देखने को मिला, आज हमें 3-5% की गिरावट देखने को मिल रही है। आज के लोग की बात की जाए 3950 का दिखाई पड़ रहा था। लेकिन गाइस मैंने बताया कि फंडामेंटल एक दिन में चेंज नहीं होते हैं। आप देख सकते हैं कि डिक्सन के शेयर प्राइस में काफ़ी तेज़ी देखने को मिली थी। अब कोई स्टॉक दोस्तों चाहे वो रिलायंस हो या फिर कोई भी टीसीएस हो या फिर हमारा टॉप पे ही क्यों ना हो, ऐसे ऐसे नहीं भागता है भाई। एक डिप देगा और डिप के बाद भागता है, ऐसे हमने बहुत जगह पे देखा। ऐसे हमने नवीन फ्लोरिन ने बताया, दीपक नाइटेड बताया, और इसके पहले मैंने कल के दिन वीडियो बनाया था जहाँ पे मैंने बताया था, अपना प्रेडिक्शन दिया था कि शायद दीपक नाइटेड प्रॉफिट बुकिंग होगा, और एक्जैक्टली दोस्तों वही देखने को मिल रहा है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, स्टॉक चढ़ेगा तो गिरेगा भी, बस शर्त यह है कि आपको होल्ड करना आना चाहिए। जितना आप लंबा होल्ड कर पाएंगे उतना ही गाइस आपको स्टॉक मार्केट में लंबा मुनाफा होगा। लेकिन गाइस इधर पे थोड़ा सा हमें कंसर्न देखने को मिल रहा है। अगर आप देखें तो मैक्सिमम जो स्टेक है प्रोमोटर और पब्लिक के पास हमें देखने को मिल रहे हैं। इस बात को आप हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। और दोस्तों इधर पे आप देखिएगा, प्रोमोटर अपने स्टेक को कम किए हैं। कितना कम किए हैं? तो अगर आप देखिए 35.06% से 35.04%, मतलब दोस्तों माइनर सा, मतलब मैं बोलूँगा बहुत ही माइनर सा 0.2% स्टेक को घटाया है। वो दोस्तों नेग्लिजिबल होता है बट फिर भी घटाया तो घटाया है। एफआईएस और एफपीएस की बात की जाए, जो फॉरेन से पैसे लेके आते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, तो गाइस उन्होंने भी अपने स्टेक को 20% से 19% के आसपास कर लिया है। तकरीबन 1% का डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। लेकिन याद रखिएगा, जो एफआईएस और एफपीएस के नंबर्स हैं, कितने एफआईएस और एफपीएस नंबर्स लेके आ रहे हैं, कितने लोग आए हैं, वो दोस्तों बढ़ चुके हैं 239 से लेके 283, जो कि बहुत ही पॉजिटिव साइन है। म्यूचुअल फंड की बात की जाए तो गाइस ये बहुत चालाक होते हैं। जब भी प्राइस बहुत भागता है म्यूचुअल फंड में बहुत ऐसे ऐसे हस्तियाँ होते हैं जो प्रॉफिट बुक करने का सहारा खोजते हैं। तो म्यूचुअल फंड अगर अपने पोर्टफोलियो के स्टॉक को निकालते हैं तो मैं सरप्राइज नहीं होता, बिकॉज उनका एक ही नीति है, बाई लो सेल हाई, और मैंने हर जगह देखा है यही करते हैं। लेकिन दोस्तों देखिएगा, म्यूचुअल फंड की जो स्कीम है उनकी नंबर्स बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं 22 से 23, मतलब म्यूचुअल फंड और एफआईएस एफपीआईएस ने माल सेल किया है, लेकिन उतने जो स्कीम है उस स्कीम में माल ऐड किया, मतलब जो बल्क क्वांटिटी निकाला गया है। लेकिन नए नए जो फंड मैनेजर है गाइस, उन्होंने अपने इंटरेस्ट को दिखाया है, ये भी बहुत ही पॉजिटिव साइन है। और गाइस ये रहे डेटा जहां पे आपको समझ में आ जाएगा कि 2020-21 में हमें क्या कंडीशन देखने को मिल रहे हैं। तो प्रोमोटर की बात की जाए तो माइनर सा स्टेक हमें रिड्यूस होता हुआ देखने को मिल रहा है, लेकिन जो मैक्सिमम जो दोस्तों लाइक माइनस है वो क्या किए हैं, डीआईएस ने निकाला है। और इसके अगेंस्ट में गाइस हमें जो न्यूट्रल जो पब्लिक होते हैं दोस्तों, उन्होंने अपने स्टेक को बढ़ा लिया है। क्या इससे कंपनी खराब हो गई? नहीं दोस्तों, कंपनी कोई एक दिन में खराब नहीं होती, फंडामेंटल एक दिन में चेंज नहीं होते हैं। आपको पता है कि जेवी का जॉइंट वेंचर हुआ था किसके संग? भारतीय इंटरप्राइजेस के संग, जहाँ पे 74% का स्टेक डिक्सन रखेगा, 26% का स्टेक भारतीय इंटरप्राइजेस, और बहुत सारे सेटअप बॉक्स मॉडम और खासकर जो रिमोट्स हैं उनका डील हुआ था। तो याद रखिएगा, इनके जो एमडी हैं उन्होंने बताया भी था, सीएफओ ने बताया भी था कि इनके जो रेवेन्यू है आने वाले टाइम में 800 करोड़ से 1000 करोड़ इस डील की वजह से बढ़ सकते हैं। तो गाइस शॉर्ट टर्म वोलेटाइल मूवमेंट रहिए मत। अगर आप स्टॉक मार्केट में आए हैं,
ग्रोथ स्टॉक चाहते हैं तो यस दोस्तों, इस स्टॉक के हर एक प्राइस में इसको ऐड करिए और आने वाले कल में देखिए हो सकता है कि जो नंबर है शायद फ्लैट हो जाए, नो वन नोस, बिकॉज इसके पहले नंबर्स इन्होंने स्टैंडर्ड पोस्ट किए थे। एक दो क्वार्टर में डाउन हो ही सकता है, लेकिन इससे फंडामेंटल खराब नहीं होता है। यही स्टॉक दोस्तों स्प्लिट के पहले 20 शेयर का था और मार्केट कैप की बात की जाए 23,000 करोड़ की मार्केट कैप देखने को मिलती है। बहुत ही प्रीमियम वैल्यूएशन है, याद रखिएगा। क्यों? तो भाई इसका जैसा कोई दूसरा स्टॉक नहीं है। मैं फिर बता रहा हूँ, ये छोटी मोटी बात से घबराना नहीं है। आज FIIs FPIs अपने स्टेक को कम करते हैं, कल लेके भी आएंगे। जहाँ पे वैल्यू दिखाई पड़ेगी म्यूचुअल फंड को 3,000 पे, 3200 पे, 3500 पे, यही म्यूचुअल फंड होंगे जो फिर से ऐड करेंगे। इस बात को आप पकड़ के चलें, क्योंकि अगर आप कंपनी के फंडामेंटल भरोसा करते हैं उनके बिजनेस पे, तो आपको घबराना नहीं चाहिए। मुझे कैसे अच्छे से याद है, आज से 2020 की मैं बात बोल रहा हूँ, वहाँ पे FPIs FIIs और DIS ने IRCTC में अपने स्टेक को एक कदम आधा कर लिया था। और दोस्तों वो जो स्टॉक है 8 महीने तक वैसे ही भागा था, लेकिन जैसे ही उसमें OFS आता है, FIIs और DIS इंटरेस्ट लेते हैं और स्टॉक का प्राइस 2000 भागता है। ऑल दो कोरोना वायरस की वजह से फिर से गिरा, इस बात को मैं एडमिट करता हूँ। लेकिन गाइस FIIs FPIs के लिए अच्छे स्टॉक में एंट्री करना बाएं हाथ खेल होता है और कभी भी एंट्री करते हैं। लेकिन छोटी स्टॉक है, मतलब अगर आप लार्ज कैप से कंपेयर करें तो सबसे छोटी कंपनी दिखाई पड़ती है, तो रिस्क तो हमेशा होता है। लेकिन ध्यान रखिए, ऐसा नहीं है कि आप खरीदेंगे तो उस लेवल से नीचे नहीं आएगा, 101% आएगा। रिलायंस भी अभी 6-8 महीना से 2300 का लेवल तोड़ नहीं पाया, तो रिलायंस से बड़ी कंपनी है नहीं। लेकिन हमें ये देखना है कि फर्दर डाउनसाइड कितना है। लेकिन अगर आप देखें कंपनी के ROE ROC बहुत ही शानदार है। कंपनी ने बहुत ही ज़्यादा डेट को कम किया, कंपनी में ह्यूमंगस ग्रोथ है। तो कंपनी के फंडामेंटल की बात की जाए तो उसमें कोई कमी नहीं है, इस बात को आप नोट कर लीजिए। तो भाई साहब, आप खरीद रहे हो या फिर नहीं खरीद रहे हो ये तो बात की बात है, लेकिन जो खरीदने वाले लोग खरीद रहे हैं आज के दिन दोस्तों अप्रॉक्स 60% मैं बोलूँगा डिलीवरीज लिए तो देखने को मिल रही है। मतलब रफली देखें तो 59% के आसपास हैं। 2 लाख 2.5 मतलब 2,27,000 से जो शेयर ट्रेड हुए हैं उसके अगेंस्ट में 1,34,000 शेयर को दोस्तों डीमेट में ले जाया गया है। मतलब अगर आप देखें तो ह्यूज एक्मुमुलेशन जारी है। तो गाइस गिरेगा कितना, फाइनल कंक्लूजन क्या है दोस्तों? अगर आप देखें चार्ट में, अगर मैं दोस्तों RSI कंडीशन आपसे बयां करूं कि RSI की कंडीशन क्या देखने को मिल रहे हैं दोस्तों, हमें RSI 50 के आसपास, लेकिन मनी फ्लो इंडेक्स में जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ को बताता है वो दोस्तों अभी भी हाईली ओवरबॉट में है। तो करेक्शन तो बनता है, इस बात को आप पकड़े चलें। तो गाइस करेक्शन बनता है तो उसमें आपको हाथ पांव पैनिक नहीं करना है, आपको दोस्तों रणनीति सेट करनी है। अच्छे खासे मुनाफा में है, चाहते हैं कि प्रॉफिट बुक करना, शॉर्ट टर्म के लिए थे तो भाई आपको 4,100 का SL ले काम करना चाहिए। तो नहीं लिए हैं तो 39,3900 का SL ले काम करे। शॉर्ट टर्म वाले, लॉन्ग टर्म वाले एकदम इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करें। हो सकता है गाइस कि जो प्रीवियस इनके लो थे, जो स्प्लिट के बाद हमें देखने को मिलते हैं, उसको टच करे जो कि 3350 होता है। लेकिन गाइस मैं इसकी पॉसिबिलिटी नहीं अभी आंक रहा हूँ। मुझे गाइस अगर ये स्टॉक 28 मतलब 3850 के आसपास, मतलब अगर 2-3 ट्रेडिंग सेशन में अगर ये 4000 क्रॉस नहीं कर पाता है गाइस, इसको टच करेगा और यहाँ पे एक डीप लेवल में 3650 एक अल्टीमेट सपोर्ट खा सकता है। तो उधर पे आपको अच्छी एंट्री हो सकती है। और कभी दोस्तों स्टॉक में आपको 3500 के नीचे 3400 के आसपास मिल गया तो बल्क बाई करिएगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, स्टॉक के फंडामेंटल को देखिए। स्टॉक दोस्तों बहुत ही आधुनिक लेटेस्ट बिजनेस में काम करती हैं, तो वो छोटी मोटी गिरावट से डरे ना। और यस, स्टॉक मार्केट में रिस्क हमेशा होता है और मिड कैप में तो होता ही है। जो स्टॉक अपने 5 गुना भाग जाएगा तो हो सकता है कि 6 में रिटर्न ना दें। लेकिन दोस्तों स्टॉक मार्केट में क्वालिटी स्टॉक को ऐड करते रहिए, लॉन्ग टर्म को सोचिए तो धोखा नहीं खाइएगा। मैं देखता हूँ बहुत लोगों का कि उनको खरीदते ही प्राइस हाई चाहिए, तो ऐसा नहीं होता है भाई, ऐसा मत करिए। आप चाहें तो मेरी बात को फॉलो कर सकते हैं, चाहे तो एकदम डिस्कार्ड कर सकते हैं, बट उसको ये लॉस में मत निकलिएगा। और चाहे तो जितने निचले लेवल मिले तो उधर भी एक्मुलेशन कर सकते हैं। मैंने बता दिया कि अभी की क्या संभावना है। और फर्दर अगर 3500 लेवल टूटता है, अगर बाई चांस टूटता है, टूटने का कुछ भी टूट सकता है, तो मैं गैस आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा कि नया बाई लेवल क्या हो रहा है, रणनीति क्या है। लेकिन हाँ, ये स्टेक बढ़ रहा है, कम हो रहा है, वो तो प्लस माइनस होता रहता है। लेकिन याद रखिएगा, जो स्कीम्स हैं उन्होंने अपने परसेंटेज को बढ़ाया है, लेकिन बल्क वॉल्यूम में डील हुए हैं। तो इस बात को मैं एक्सेप्ट करता हूँ, बिकॉज रैली होगा तो भाई कोई प्रॉफिट बुक करेगा। मैं भी दोस्तों बहुत बार प्रॉफिट बुक करता हूँ, तो इस बात को आप पकड़े चले, तो ये पार्ट होता है। तो एक बार Q4 का नंबर आने दीजिए, लेट्स सी क्या आते हैं। तो यही मेरी टिप्पणी रही। बहुत लोग पूछ रहे थे और गिरावट हुई तो भाई हुई, तो इस बात को आप एक्सेप्ट करिए। और कभी भी निचले भाव मिलते हैं तब चाहे तो उसमें एकोमोडेशन कर सकते हैं। उस टाइमिंग ये छोटी सी अपडेट थी। आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। कंटेंट से लगे तो लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कोई स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना ना भूलें। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।